नमस्कार सभी को। क्या आपने कभी सोचा है कि वास्तव में आपका सोचने का तरीका ही आपके जीवन की दिशा तय करता है? इस नए साल में क्यों ना अपनी सोच में एक नई ऊर्जा भरें और अपने जीवन को एक नई दिशा दें। आज मैं आपको एक ऐसी यात्रा पर ले चलूंगा जहां आप अपनी सोच की शक्ति को पहचानेंगे और महसूस करेंगे कि सकारात्मक सोच आपके जीवन को किस तरह पूरी तरह बदल सकती है। हम सभी के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। कभी कभी हम हार मान लेते हैं और सोचते हैं कि शायद हमारी किस्मत ही ऐसी है। लेकिन क्या यह सच है? क्या हमारी किस्मत सच में पहले से ही तय है? सकारात्मक सोच की शक्ति नामक यह किताब हमें यही सिखाती है कि वास्तव में हमारी सोचने की शैली ही हमारी किस्मत को लिखती है। सकारात्मक सोचना कोई जादू नहीं है, यह एक आदत है, एक मानसिकता है जो धीरे धीरे आपके मन और विचारों को बदल देती है। जब आप सोचते हैं कि मैं कर सकता हूं, तो आपके भीतर एक शक्ति उत्पन्न होती है जो आपको लगातार आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। यही है सकारात्मक सोच की शक्ति। इस किताब में लेखक नॉर्मन विंसेंट पील बताते हैं कि हमारे विचार किस तरह हमारे व्यवहार को प्रभावित करते हैं। अगर हम अपने दिमाग को सकारात्मक विचारों से भर दें, तो कोई भी कठिनाई हमें हरा नहीं सकती। चाहे वह आपका काम हो, आपके रिश्ते हों या आपके सपने, सब कुछ संभव है। बस आपको सही मानसिकता के साथ आगे बढ़ना है। आइए हम इस साल एक साथ अपनी सोच को बदलने का संकल्प लें। हमें अपने भीतर की नकारात्मक भावनाओं को दूर करना है और उनकी जगह सकारात्मक सोच को अपनाना है। याद रखिए, जब आपकी सोच बदलती है तो आपका नजरिया भी बदल जाता है, और जब नजरिया बदलता है तो जीवन भी बदल जाता है। दोस्तों, सकारात्मक सोच की ताकत सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि यह जीवन को नई दिशा दिखाने वाला एक रास्ता है। जब आप इसे सच में समझ लेते हैं, तो आपको एहसास होगा कि आपके भीतर वह शक्ति है जो असंभव को भी संभव बना सकती है। इसलिए अगर आप भी अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, तो कृपया इस वीडियो को अंत तक देखें। मैं आपके साथ वे राज साझा करूंगा जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं। आइए हम इस साल को ऐसा साल बनाएं जो हमें अपने सपनों के और करीब ले जाए, क्योंकि केवल तभी जब सोच बदलती है, जीवन भी बदलता है। पहला अध्याय, खुद पर विश्वास करें। क्या आप जानते हैं, आपकी जिंदगी में एक जादुई तत्व है जिसे अगर आप पा लें तो आपकी खुशी और सफलता दोनों ही बढ़ सकती हैं। यह जादुई चीज है आत्मविश्वास, यानी खुद पर भरोसा। अगर किसी व्यक्ति के पास खुद पर मजबूत विश्वास नहीं है, अपनी क्षमताओं पर भरोसा नहीं है, तो वह कभी भी जीवन में सच्ची सफलता हासिल नहीं कर सकता। आत्मविश्वास वही चाबी है जो आपको खुद को सही मायनों में प्रकट करने की ताकत देती है। अगर आपके पास आत्मविश्वास नहीं है, तो आप कभी नहीं जान पाएंगे कि आप असल में कौन हैं, और न ही यह समझ पाएंगे कि आप जीवन से क्या पाना चाहते हैं। शायद अभी आपके पास आत्मविश्वास की कमी हो, लेकिन अच्छी खबर यह है कि आत्मविश्वास सीखा और विकसित किया जा सकता है। अक्सर ऐसा होता है कि हमारी हीन भावना हमारे आत्मविश्वास को गहराई से प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए, कुछ लोग हमेशा अपने बड़े भाई बहनों की छाया में जीते हैं। मान लीजिए कि आपके भाई बहन पढ़ाई में हमेशा बहुत अच्छे रहे हैं, उनके अंक हमेशा बहुत ऊंचे आते हैं, जबकि आप सिर्फ एक सामान्य छात्र हैं। ऐसी स्थिति में आपके माता पिता हमेशा आपकी तुलना उनसे करते रहते हैं। हर बार आपको डांटा और फटकारा जाता है। हमेशा यही सुनने को मिलता है कि देखो वह कितना अच्छा है, तुम ऐसा क्यों नहीं कर सकते। शुरुआत में शायद आपको यह कोई बड़ी बात न लगे, लेकिन धीरे धीरे यह आपके मन में हीन भावना का बीज बो देता है। आप खुद को हमेशा उनसे कमतर महसूस करने लगते हैं और सोचते हैं कि आप कभी भी उनके जैसे नहीं बन सकते। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि स्कूल के अच्छे अंकों की तुलना में असली जिंदगी के अंक कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं? दुनिया में कई महान और सफल लोग हैं जो स्कूल में सिर्फ साधारण या यहां तक कि फेल होने वाले छात्र थे। स्कूल के अंक आपकी सफलता तय नहीं करते, बल्कि आपकी सोचने की शैली, आपका नजरिया और खुद पर विश्वास ही असली जीवन के अंक होते हैं। अगर आपने बचपन में ये बातें नहीं सीखी, तो बड़े होकर आप हमेशा खुद पर शक करने और आत्मविश्वास की कमी से जूझते रह सकते हैं। इस स्थिति से बचने का एकमात्र तरीका है अपने आत्मविश्वास को विकसित करना। नकारात्मक आत्मसंवाद को तुरंत रोकें। अपने आप से नकारात्मक बातें कहने की आदत को अभी छोड़ दें। यही आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। अपनी खूबियों पर ध्यान दें। हर दिन अपनी अच्छाइयों को पहचानें और उनकी सराहना करें। अपने आप से सकारात्मक बातें कहें। हर सुबह खुद से कहें, मैं सक्षम हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं।
अपने लिए एक नई आत्म छवि बनाएं। अगर आपके मन में अपने लिए एक कमजोर छवि है तो उसे बदल दें। खुद को एक मजबूत और आत्मविश्वासी व्यक्ति के रूप में देखें। डर को खुद पर हावी ना होने दें। याद रखें, आपका नजरिया किसी भी समस्या से ज्यादा ताकतवर है। जब आप जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं तो कोई भी समस्या बड़ी नहीं लगती। लेकिन अगर आपका नजरिया नकारात्मक है तो छोटी सी मुश्किल भी आपको डगमगा सकती है। आत्मविश्वास का मतलब यह नहीं है कि आपके पास हर समस्या का हल है। इसका अर्थ है कि आप खुद पर भरोसा करते हैं कि आप किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। इसीलिए आज से इस जादुई शक्ति को अपने दिल में जगह दें। अपने डर पर विजय पाएं, खुद को स्वीकार करें और एक नई शुरुआत करें। जब आप खुद पर विश्वास करना शुरू करते हैं तो दुनिया भी आप पर विश्वास करने लगती है। याद रखिए, आपके भीतर असीम शक्ति है। आप वह सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। बस इतना जरूरी है कि आप खुद पर विश्वास करना शुरू कर दें। दूसरा अध्याय, शांत मन से शक्ति का संचार। शांत मन एक शक्ति है जो हमें हर कठिनाई का सामना करने की क्षमता देता है। हर कोई बिना तनाव और शांति से भरी जिंदगी का सपना देखता है, लेकिन सच्चाई यह है कि इस शांति को पाने के लिए हमें अपनी कोशिशों और आदतों को बदलना होगा। जीवन में अधिक शांति और संतुष्टि पाने के लिए हमें अपनी सोच और रोजमर्रा की आदतों में सुधार करना होगा। पहला कदम है अपने मनोभाव को सकारात्मक और शांत बनाना। अगर आप चाहते हैं कि आपका मस्तिष्क पूरी तरह शांत और स्थिर रहे तो रोज कम से कम 2 बार अपने दिमाग को पूरी तरह खाली करने की आदत डालें। धीरे धीरे अपनी डर, असुरक्षा और नकारात्मक विचारों को बाहर निकालने की कोशिश करें। जब आप ऐसा करते हैं तो आप अपने भीतर से गहरी शांति और सुकून महसूस करेंगे। अब सवाल यह है कि इस खाली दिमाग को कैसे भरा जाए। इसका जवाब है, इसे सकारात्मक विचारों से भरें। अपने जीवन में मिली हर उस चीज के लिए आभार प्रकट करें जो आपको आगे बढ़ने में मदद करती है। कल्पना कीजिए कि आप एक स्वस्थ, खुशहाल और रचनात्मक जीवन जी रहे हैं। अपने आप को एक मजबूत, सक्षम और आत्मविश्वासी व्यक्ति के रूप में देखें। ऐसा करने की प्रक्रिया में आपका दिमाग धीरे धीरे नकारात्मकता से दूर होकर सकारात्मक विचारों से भरने लगेगा। धीरे धीरे यह आदत आपके जीवन का हिस्सा बन जाएगी। एक दिन ऐसा आएगा जब आपके जीवन में नकारात्मक विचारों के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। उसके बाद हर दिन, हर पल आप गहरी शांति और संतुष्टि का अनुभव करेंगे। अगर आपको यह तरीका थोड़ा कठिन लगे तो आप मौन चिकित्सा का अभ्यास कर सकते हैं। हर दिन 15 मिनट निकालें और किसी शांत जगह पर बैठ जाएं। इस समय के दौरान न तो मोबाइल देखें, न ही किताब पढ़ें, बस चुपचाप बैठें और अपनी सोच और भावनाओं को महसूस करें। मौन अपने आप में एक उपचार प्रक्रिया है। यह आपको भीतर से और भी मजबूत बना देगा। नॉर्मन विंसेंट पील और उनके 2 मित्र एक बार एक होटल में नाश्ता कर रहे थे। नाश्ते के दौरान वे पिछली रात की नींद के बारे में चर्चा करने लगे। एक दोस्त एंडरडी ने कहा कि वह अच्छी नींद नहीं ले पाया। उसने बताया कि सोने से पहले उसने समाचार देखा, जिससे उसके मन में डर और नकारात्मक भावनाएं भर गईं और इसी वजह से वह पूरी रात करवटें बदलता रहा और सो नहीं पाया। दूसरे दोस्त, जिन्हें बड़ी कहा जाता है, ने कहा कि उन्होंने बहुत अच्छी नींद ली। उन्होंने भी सोने से पहले रेडियो पर समाचार सुने थे, लेकिन उनका तरीका अलग था। बड़ी ने कहा कि उन्होंने एक गुप्त दिनचर्या का पालन किया जो उन्होंने अपने पिता से सीखी थी। उनका रहस्य प्रार्थना करना था। हर रात सोने से पहले बड़ी और उनका परिवार एक साथ प्रार्थना करते थे। प्रार्थना के माध्यम से बड़ी को शांति और सुरक्षा का अनुभव होता है और वह खुद को एक बच्चे की तरह हल्का और निश्चिंत महसूस करते हैं। यही वजह है कि बड़ी हर रात अच्छी नींद ले पाते हैं। बड़ी की कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर हम अपने मन को शांत रखना चाहते हैं तो हमें रोजमर्रा की चिंताओं को अपने दिमाग पर हावी नहीं होने देना चाहिए। सोने से पहले अपने दिन के अच्छे पलों के लिए आभार व्यक्त करें। अपने डर और चिंताओं को छोड़ दें और केवल उन चीजों पर ध्यान दें जो आपको खुश करती हैं। एक शांत मन और सकारात्मक सोच न केवल आपको बेहतर नींद दिलाएगी, बल्कि आपको एक सुखी और शांतिपूर्ण जीवन भी देगी। इस अध्याय में दिए गए सुझावों को अपनी जिंदगी में अपनाइए। आप धीरे धीरे महसूस करेंगे कि आपकी सोच में बदलाव आ रहा है, आपका मन और अधिक शांत हो रहा है और जीवन की नकारात्मक भावनाएं भी सकारात्मक ऊर्जा से बदल रही हैं। कृपया याद रखें, आंतरिक शांति और मजबूती ही आपकी असली ताकत है।
आज से ही इसे पाने की कोशिश शुरू करें। हर दिन अपने लिए थोड़ा समय निकालें, अपने विचारों को शुद्ध करें और अपने मन को शांत करें। यही सच्चे और सुखी जीवन की ओर पहला कदम है। अध्याय लगातार ऊर्जा कैसे बनाए रखें। अक्सर हम यह भूल जाते हैं कि हमारा दिमाग कितना शक्तिशाली है। जब हम बार बार सोचते हैं कि हम थक गए हैं, तो हमारा शरीर भी उसी के अनुसार प्रतिक्रिया करता है। असल में यही हमारी सोचने की आदत है जो हमारी थकान की भावना को और बढ़ा देती है। भले ही हमने ज्यादा मेहनत न की हो, अगर हम असीम ऊर्जा का स्रोत पाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपने शरीर का अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। इसका मतलब है कि हमें सेहतमंद खाना खाना चाहिए, रोजाना व्यायाम करना चाहिए, भरपूर नींद लेनी चाहिए और अस्वस्थ आदतों से बचना चाहिए, जैसे कि धूम्रपान, शराब पीना या जरूरत से ज्यादा खाना। जब हम इन बातों का ध्यान रखते हैं तो पूरे दिन काम करने के बाद भी हम खुद को तरोताजा महसूस करते हैं। ऊर्जा बढ़ाने का दूसरा महत्वपूर्ण तरीका है संतुलित भावनात्मक जीवन जीना। जब हमारा शरीर, मन और आत्मा एक साथ तालमेल में काम करते हैं तो हम खुद को और भी मजबूत और सकारात्मक महसूस करते हैं। हमारी भावनात्मक स्थिति सीधे तौर पर हमारे शारीरिक ऊर्जा को प्रभावित करती है और हमारी भावनात्मक स्थिति पूरी तरह से हमारे मानसिक हालात पर निर्भर करती है। सैम नाम का एक व्यापारी बड़ी मुसीबत में फंस गया था। उसका एक विवाहित महिला के साथ संबंध था, जिससे अब वह बहुत अपराध बोध महसूस कर रहा है। वह इस रिश्ते को खत्म करना चाहता था, लेकिन वह महिला इसके लिए तैयार नहीं थी। उस महिला ने सैम को धमकी दी कि अगर उसने रिश्ता खत्म किया तो वह सब कुछ अपने पति को बता देगी। सैम अपनी सार्वजनिक छवि को लेकर बहुत चिंतित था। वह नहीं चाहता था कि अपनी इस गलती के कारण उसे अपने परिवार के सामने शर्मिंदा होना पड़े। इस डर और दबाव के कारण सैम की हालत और भी खराब होती जा रही थी। उस पर इतना दबाव था कि वह रातों को सो भी नहीं पाता था। इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए उसने मनोचिकित्सा की मदद ली। उसने थेरेपिस्ट से कहा कि उसे ऐसी दवाइयों की जरूरत है जो उसे रात में सोने में मदद करे, लेकिन इन दवाओं का भी कोई खास असर नहीं हुआ। उसकी अनिद्रा की समस्या दिन ब दिन गंभीर होती जा रही थी। वह इस बीमारी से 2-3 महीने तक परेशान रहा। इस समस्या का उसके जीवन के हर पहलू पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। आखिरकार उसके थेरेपिस्ट ने उसे मशहूर लेखक नॉर्मन विंसेंट पील से मिलने की सलाह दी। शुरुआत में सैम को इस पर विश्वास नहीं हुआ। उसने सोचा, जब दवाइयां ही कुछ नहीं कर पाईं, तो एक लेखक मेरी क्या मदद कर सकता है। लेकिन कुछ दिनों बाद सैम फिर भी नॉर्मन से मिलने गया। उसने अपनी सारी आपबीती उन्हें सुना दी। नॉर्मन ने ध्यान से सब कुछ सुनने के बाद कहा, तुम सो भी कैसे सकते हो? तुम्हारे बिस्तर पर तो तुम्हारे साथ 2 मेहमान और सो रहे हैं। सैम हैरान होकर बोला, लेकिन मैं तो अकेला ही सोता हूं। नॉर्मन मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हारे साथ वाकई 2 मेहमान सोते हैं और वे हैं डर और अपराध बोध। सैम हमेशा अपनी गलतियों के लिए पछताता रहा और हमेशा इस बात से डरता रहा कि लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। नॉर्मन ने सैम से कहा कि सबसे पहले उसे अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिए ताकि उसका मन हल्का हो सके। नॉर्मन ने उसे सलाह दी कि वह अपनी गलतियों के लिए भगवान से माफी मांगे और वादा करे कि वह फिर से वही गलती नहीं दोहराएगा। सैम ने नॉर्मन की बातों पर अमल किया। कुछ ही दिनों में सैम की जिंदगी में बदलाव आने लगा। अब वह रात को चैन से सो पाता था और दिन में भी पहले से ज्यादा ऊर्जावान महसूस करता था। जैसा कि इस अध्याय की शुरुआत में चर्चा की गई थी, अगर हम अपने शरीर, मन और आत्मा का अच्छे से ध्यान रखें तो हम लंबे समय तक ऊर्जावान बने रह सकते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि हमारे विचार और भावनाएं भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं। हमें सेहतमंद खाना खाना चाहिए, नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए, पर्याप्त नींद लेनी चाहिए और अपने भावनात्मक संतुलन को बनाए रखना चाहिए। यही वह राज है जिससे आप हर दिन तरोताजा और ऊर्जावान रह सकते हैं। अध्याय 4, प्रार्थना की शक्ति को आजमाएं। कुछ लोग मानते हैं कि अगर उन्हें शारीरिक समस्या है तो इसका मतलब है कि उनके शरीर में ही कोई खराबी है। लेकिन वे अक्सर यह भूल जाते हैं कि मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है। हमें यह समझना चाहिए कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए मन और आत्मा की शांति भी उतनी ही जरूरी है। आजकल शारीरिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ भी उपचार की प्रक्रिया में प्रार्थना की शक्ति पर विश्वास करने लगे हैं। जब कोई व्यक्ति गंभीर समस्याओं से गुजर रहा होता है तो उसका मन और आत्मा भी प्रभावित होते हैं।
ऐसी स्थिति में अगर आप सच में स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आपको अपनी मानसिक और आध्यात्मिक सेहत को मजबूत करना होगा। जैसे दुनिया की सारी ऊर्जा को मुक्त करने के लिए वैज्ञानिक तरीकों की जरूरत होती है, वैसे ही प्रार्थना भी हमारे भीतर एक अनोखी सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करती है। यह ऊर्जा न केवल आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाती है, बल्कि शारीरिक बीमारियों और समय से पहले बुढ़ापे को भी रोकने में मदद करती है। प्रार्थना का असली उद्देश्य अपने मन और आत्मा को खोलना है, ताकि हम उस दिव्य शक्ति को महसूस कर सकें जो इस दुनिया की सबसे महान शक्ति है। जब हम इस शक्ति से जुड़ते हैं तो हमारे भीतर असीम ऊर्जा का संचार होता है और यही ऊर्जा हमें हर कठिनाई का सामना करने का साहस देती है। बहुत साल पहले न्यूयॉर्क में बिल नाम का एक व्यक्ति था जिसने एक छोटी सी कंपनी शुरू की थी। उसके पास केवल एक कर्मचारी था और कार्यस्थल भी इतना छोटा था कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि यह कारोबार कभी बड़ा हो सकता है। लेकिन कुछ ही वर्षों में अपनी मेहनत, सकारात्मक सोच और प्रार्थना की शक्ति के बल पर बिल ने उस छोटी कंपनी को एक बड़ी कंपनी में बदल दिया। जब कोई उनसे उनकी सफलता का राज पूछता तो वह हमेशा यही जवाब देते, कड़ी मेहनत, सकारात्मक सोच और प्रार्थना। बिल का मानना था कि उनकी सफलता का असली कारण सिर्फ उनकी मेहनत या रचनात्मकता नहीं है, बल्कि उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है प्रार्थना की शक्ति। उन्होंने एक सरल लेकिन प्रभावशाली सूत्र साझा किया जो उनकी सफलता की बुनियाद भी है। प्रार्थना करो, कल्पना करो, पूरा करो, फिर से प्रार्थना करो। ईश्वर से जुड़ाव। जब भी बिल को कोई समस्या आती, वह सबसे पहले उसे ईश्वर के साथ साझा करते। उनके अनुसार प्रार्थना का अर्थ है अपनी इच्छाओं और चिंताओं को भगवान को सौंप देना। वह दृढ़ता से मानते थे कि कोई अलौकिक शक्ति उनकी मदद करती है। इस विश्वास ने उन्हें हमेशा शांत और एकाग्र बनाए रखा। अपने सपनों की कल्पना करो। जब भी उनकी समस्या हल हो जाती या कोई नई इच्छा जन्म लेती, वह उसकी कल्पना करते। इसका मतलब है कि अपने मन में उस चीज की एक तस्वीर बनाना जिसे आप पाना चाहते हैं। आप इसे कागज पर लिख सकते हैं या एक दृश्य चित्र बना सकते हैं। फिर रोज उस चित्र को देखें और खुद को अपने सपने को पूरा करने के लिए प्रेरित करें। जब आप अपने मन में किसी चीज की स्पष्ट तस्वीर बना लेते हैं तो आपका ध्यान पूरी तरह उसी दिशा में केंद्रित हो जाता है। धीरे धीरे आपकी मेहनत और ऊपर वाले की कृपा से आप अपने सपनों को हकीकत में बदल देंगे। सपनों को पूरा करें, अपने सपनों को सच बनाएं। बिल कहते हैं कि कल्पना करने के बाद आपको यह देखना चाहिए कि आपका सपना हकीकत बन रहा है। जब आप बार बार इस प्रक्रिया का पालन करते हैं तो आपका अवचेतन मन इसे वास्तविकता मानने लगता है। यही प्रक्रिया आपके सपनों को सच बनाती है। अगर आप भी यह प्रार्थना, कल्पना और साकार करने का सूत्र अपनाते हैं तो न केवल अपने सपनों को सच कर सकते हैं, बल्कि बेहतर मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य भी प्राप्त कर सकते हैं। यह तरीका आसानी से आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल किया जा सकता है। इस विधि की सबसे बड़ी ताकत यह है कि यह आपको जीवन की हर कठिनाई का सामना करने का साहस देती है। इस तरीके से आप न केवल अपनी समस्याओं का हल ढूंढ सकते हैं, बल्कि एक सुखी और संतुलित जीवन भी जी सकते हैं। तो क्या आप भी अपनी जिंदगी में प्रार्थना की शक्ति का उपयोग करेंगे? कृपया याद रखें, जब हम भगवान से जुड़े होते हैं तो हमारी शक्ति दोगुनी हो जाती है। सिर्फ मेहनत और सकारात्मक सोच ही नहीं, प्रार्थना भी आपकी सफलता की कहानी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकती है। इसलिए आज से ही प्रार्थना की शक्ति का उपयोग करें और अपने जीवन को एक नई दिशा दें। 5वां अध्याय, कैसे अपने खुद के लिए खुशियां बनाएं। यह अजीब नहीं है, है ना? लोग हमेशा दूसरों के साथ संबंधों या बाहरी चीजों में अपनी खुशी ढूंढते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि असली खुशी तभी मिलती है जब हमारा मन भीतर से प्रसन्न हो, क्योंकि यही असली सच है। अगर हम खुद को खुश नहीं रख सकते तो दुनिया की सारी दौलत और शोहरत भी हमारे चेहरे पर मुस्कान नहीं ला सकती। असल में खुश रहना इतना मुश्किल भी नहीं है। हर सुबह उठते ही यह तय कर लें कि आज का दिन खुशी खुशी बिताना है। आप पाएंगे कि सिर्फ एक छोटा सा फैसला आपके पूरे दिन को पूरी तरह बदल सकता है। इसके विपरीत, अगर आप हमेशा दुखी रहने के बारे में सोचते रहेंगे तो चाहे कितनी भी अच्छी बातें क्यों ना हो जाएं, आप खुश नहीं हो पाएंगे। मतलब बिल्कुल साफ है, खुश रहना या दुखी रहना पूरी तरह आपके चुनाव पर निर्भर करता है। बिल्कुल, कभी कभी हालात वाकई हमारे नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं। जिंदगी में बहुत सी बातें होती हैं जो हमें दुखी कर सकती हैं। लेकिन सच यह भी है कि कुछ लोग बिना किसी खास वजह के सिर्फ अपनी सोच या रवैये के कारण भी दुखी रहते हैं। अब हम बात करते हैं एक व्यक्ति की जिसका नाम है H.C. मैट, जो अपनी आशावादी और खुश मिजाज प्रकृति के लिए मशहूर है।
उन्हें यात्रा करना बेहद पसंद है और वे अक्सर अपनी पत्नी मैरी मैट के साथ घूमने जाते हैं। जब भी वे यात्रा पर जाते हैं, वे हमेशा अपने साथ एक खास कार्ड रखते हैं और यही कार्ड उनके सुखी जीवन का राज है। उनकी खुशी इतनी संक्रामक है कि जो भी इस दंपति से मिलता है वह उनकी सकारात्मक ऊर्जा से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। आप शायद यह सोच रहे होंगे कि आखिर उस कार्ड पर लिखा क्या है। उस पर लिखा है, अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो चिंता और परेशानियों को छोड़ दें, सरल जीवन जिएं, हमेशा पाने से ज्यादा दें, खुद के बारे में कम सोचें और दूसरों के बारे में ज्यादा। अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो नफरत और चिंता को छोड़ दीजिए। सीधे साधे तरीके से जीना सीखिए। जितना आप पाते हैं उससे ज्यादा दूसरों को देने की कोशिश कीजिए। खुद के बारे में कम और दूसरों के बारे में ज्यादा सोचिए। अब आप कोशिश कर सकते हैं कि इस कार्ड पर लिखी बातों को अपनी जिंदगी में लागू करें। शुरुआत में आपको ये बातें थोड़ी घिसी पिटी या साधारण लग सकती हैं, लेकिन अगर आप 1-2 हफ्ते तक इन्हें अपनाने की कोशिश करें तो आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी जिंदगी में कितना बड़ा बदलाव आ सकता है। ये विचार देखने में भले ही सरल लगें, लेकिन इनमें बहुत ताकत है। जब आप अपनी सोच बदलते हैं तो दुनिया को देखने का आपका नजरिया भी बदल जाता है। जैसे ही आप अपने भीतर से खुश महसूस करने लगते हैं, आपको हर जगह खुशियां नजर आने लगती हैं। भीतर की खुशी यानी दिल से मिलने वाली प्रसन्नता सचमुच किसी चमत्कार से कम नहीं है। जब आपके पास ये होती है तो ऐसा लगता है जैसे आप किसी बिल्कुल नई दुनिया में आ गए हों। हालांकि आप अब भी उसी दुनिया में रहते हैं, लेकिन इस समय आप पहले से बेहतर इंसान बन चुके होते हैं। तो अब सवाल यह है, क्या आप खुद से संतुष्ट और खुश हैं? अगर आपका जवाब नकारात्मक है तो अब समय आ गया है कि आप अपनी सोच बदलें, अपना नजरिया सकारात्मक बनाएं और अपने जीवन को खुशियों से भर दें। खुशी आपके अपने हाथ में है। आज से, अभी से इसकी शुरुआत करें। 6वां अध्याय, पीड़ित मानसिकता को छोड़ें। शायद आपने पिछले अध्याय में वे कदम पढ़े होंगे जो आपको अधिक ऊर्जा पाने में मदद करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हम इतनी जल्दी अपनी ऊर्जा क्यों खो देते हैं? सबसे पहले हमें अपनी जीवन की गति को थोड़ा धीमा करना होगा। आधुनिक जीवन शैली में हम जी नहीं रहे हैं, बल्कि दौड़ रहे हैं। सोचिए, क्या आप भी जल्दी जल्दी खाना खाते हैं, जल्दी जल्दी चलते हैं, जल्दी जल्दी गाड़ी चलाते हैं? क्योंकि हम सभी किसी न किसी चीज का पीछा कर रहे हैं। इस उपलब्धियों की दौड़ में हम अपनी आंतरिक शांति और खुशी खोते जा रहे हैं। आजकल यह तेज रफ्तार जीवन हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डाल रहा है। तनाव, गुस्सा और भीतर की बेचैनी अब हमारे जीवन का हिस्सा बन चुके हैं। लेकिन क्या ऐसा जीवन जीना वाकई में सही है? इसका जवाब है नहीं। सबसे पहला और सबसे आसान समाधान यही है कि हम अपने जीवन की गति को नियंत्रित करें, अपने मन की उलझनों को शांत करें और एक स्वाभाविक, सामान्य जीवन जीने की कोशिश करें। मानसिक और आत्मिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें और गुस्से को कम करें। एक आसान अभ्यास है जो आपको गुस्से पर काबू पाने में मदद कर सकता है। कुर्सी पर बैठ जाएं, अपने शरीर और दिमाग को पूरी तरह से ढीला छोड़ दें, जैसे कोई शांत और गहरा झील हो। फिर 1 मिनट निकालें और किसी ऐसे दृश्य को याद करें जिसने आपको बेहद अच्छा और बहुत शांत महसूस कराया हो। यह दृश्य आपके मन को शांति का अनुभव कराएगा। अपने भीतर की शांति को सुनें, महसूस करें कि वह आपसे क्या कह रही है। यह अभ्यास आपको गहरी शांति प्रदान करेगा। अगर आप इसे नियमित रूप से करते रहेंगे तो आप पाएंगे कि आपका गुस्सा कम हो रहा है। आइए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार एक व्यापारी जो छोटी छोटी बातों पर अक्सर गुस्सा हो जाता था, डॉक्टर के पास गया। वह व्यक्ति बहुत व्यस्त था, यहां तक कि दफ्तर का काम भी घर ले जाता था। वह देर रात तक काम करता था और तभी सोता था। डॉक्टर ने उससे पूछा, तुम ये सब कुछ अकेले क्यों करते हो? दूसरों से मदद क्यों नहीं लेते? यह सवाल सुनकर व्यापारी तुरंत गुस्सा हो गया। उसने कहा, कोई भी मेरे जैसा तेज और अच्छा काम नहीं कर सकता। मेरी कंपनी पूरी तरह मुझ पर निर्भर है। डॉक्टर ने उसे एक अजीब सा नुस्खा दिया। हर दिन काम से 2 घंटे निकालकर आराम करो और हर हफ्ते एक बार कब्रिस्तान जाओ। व्यापारी ने हैरानी से पूछा, कब्रिस्तान क्यों जाना है? डॉक्टर ने समझाया, वहां जाकर उन लोगों की कब्रों को देखो जो अब इस दुनिया में नहीं है। ये वे लोग हैं जो कभी सोचते थे कि उनके बिना दुनिया चल ही नहीं सकती, लेकिन आज भले ही वे नहीं हैं, सब कुछ वैसे ही चलता रहता है। ये बातें सुनकर व्यापारी को समझ आ गया कि उसके बिना भी दुनिया चलती रहेगी।
उसने अपनी जीवन शैली बदल दी और अब वह ज्यादा शांत और सहज होकर जीने लगा। उसका स्वभाव और भी बेहतर हो गया और उसका काम भी पहले से ज्यादा प्रभावी हो गया। हम हमेशा सोचते हैं कि जी जान से दौड़ने से बहुत कुछ हासिल कर लेंगे, लेकिन असल में यही हमारी सेहत और आंतरिक शांति छीन लेता है। प्रतिस्पर्धा और एक दूसरे से तुलना करने की आदत हमें अंदर से कमजोर और बेचैन बना देती है। हालांकि हर समस्या का हल नहीं निकल सकता, लेकिन हम अपनी जीवन की रफ्तार धीमी करने की कोशिश कर सकते हैं और ज्यादा शांतिपूर्ण व सुखी जीवन जी सकते हैं। जीवन का असली रहस्य है शांति, धैर्य और आंतरिक सुकून। तो आइए आज से ही हम अपनी जिंदगी में संतुलन बनाए रखने की कोशिश करें, भाग दौड़ की रफ्तार को धीमा करें और खुशहाल जीवन का आनंद लें। इस किताब का मुख्य संदेश बिल्कुल स्पष्ट है। जिंदगी में आंतरिक शांति रफ्तार से कहीं ज्यादा अहम है। गुस्से और तनाव से भरी जिंदगी न सिर्फ आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती है, बल्कि आपको उस खुशी से भी दूर कर देती है जिसे पाने के लिए आप हमेशा मेहनत करते हैं। हमेशा याद रखें, व्यस्तता और गुस्सा आपकी ऊर्जा को खत्म कर देते हैं। अगर आप सच में शांत और सुखी जीवन जीना चाहते हैं, तो अपनी जीवन की रफ्तार पर नियंत्रण रखें, अपने गुस्से को काबू में रखें और आंतरिक शांति को अपनी सबसे बड़ी प्राथमिकता बनाएं। यह किताब हमें सिखाती है कि जीवन की असली खुशी उन छोटी छोटी खुशियों, गहरी शांति और आंतरिक संतुलन में छुपी होती है। इसलिए रुकिए, सोचिए और सही तरीके से जीवन जीने की कोशिश कीजिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों व परिवार के साथ साझा करें और बुकपीडिया इनसाइडर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम हर हफ्ते आपके लिए ऐसी ही प्रेरणादायक और रोचक किताबों की सीरीज लाते हैं। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कृपया कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, जिसमें हम एक और शानदार किताब का सारांश लेकर आएंगे। तब तक शांत रहें, खुश रहें और लगातार सीखते रहें। सभी का धन्यवाद।